दोस्तों, हजारों साल पहले की बात है। नमरूद नाम का एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था। जो उसको खुदा ना मानता वो उस पर बहुत जुल्म सितम करता और कत्ल भी करवा देता। उस दौर में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। नमरूद को खुदा ना मानने की वजह से आग में डाले गए, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आप अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और आप अलैहिस्सलाम उस आग में महफूज रहे। आपको आग में डलने की कुछ दिन बाद उस इलाका सूखा पड़ गया और खाने पीने का सामान खत्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते हैं। नमरूद उनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उससे खुदा कहता उसको वो अनाज देता और जो इनकार कर देता उससे खाली हाथ जाना पड़ता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, यह कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अक्ली देखकर हंसने लगे और फरमाए, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकलता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज का निकल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब नहीं दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला कि मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर मांगो। आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल और फिर घर की तरफ चल पड़े। आते वक्त रास्ते में आपको रेत की भरी हुई मैदान मिली। आपने घर वालों को खुश करने के लिए एक थैली में रेत भर कर लाए और घर में आकर सो गए। आपकी बीबी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फौरन रोटियां बनाई और आप अलैहिस्सलाम को जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोलने लगे कि ये कहाँ से आए? आपकी बीबी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, ये उसी आटे से बनाया है जो आप थैली में भर कर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक के हुक्म से रेत आटे में तब्दील हो गई। आपने अल्लाह पाक का शुक्रिया अता किया। उधर दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद की दरबार में भेजा। फरिश्ते ने नमरूद से कहा, तेरा खुदा कहता है तू उस पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाही बरकरार रखूंगा। नमरूद ने बोला, कौन खुदा? खुदा तो मैं हूँ। फरिश्ते ने एक एक करके अपनी बात तीसरी बार दोहराई, लेकिन मगरूर बादशाह नमरूद ने हर बार इनकार किया। नमरूद के इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक के हुक्म से मच्छर की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई। मच्छरों ने नमरूद लश्कर के सारे सिपाहियों की गोश्त खाकर सारे खून चूस लिया और उनकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई। मच्छर इतना ज्यादा था कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं दे रहा था। नमरूद ये मंजर देख रहा था मगर कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अल्लाह का करना यूँ हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते से उसके दिमाग में घुस गया और मगज खाना शुरू कर दिया। नमरूद ये आज़ब से पागल होने लगा और अपनी तकलीफ ख़त्म करने के लिए अपनी सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिया। खुदा की कुदरत थी कि जब सर पर डंडा पड़ते थे तब मच्छर मगज खाना छोड़ देता था और जब डंडा ना पड़ता तब मच्छर काटना शुरू कर देता था। हालत ये हो चुकी थी कि नमरूद जो शख्स अपनी सर पर जोरदार चप्पल लगाता वो अपना हमदर्द कहता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और चप्पल पड़ते पड़ते बिल आखिर नमरूद जलील और रुसवा होकर मर गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।